नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। पॉलिटी के 150 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू सीरीज का यह पार्ट 4 है। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पर आधारित है, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार और पेश किया गया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन सा रिट किसी व्यक्ति के विरुद्ध जारी किया जा सकता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हेबियस कॉर्पस एक लैटिन शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ है सशरीर उपस्थिति। यह न्यायालय हिरासत में लिए गए व्यक्ति को सशरीर अपने सामने प्रस्तुत किए जाने का आदेश करता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान में सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताते हुए कहा था कि इस अनुच्छेद के बिना संविधान शून्य या अप्रभावी होगा। उन्होंने इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्य परिषद की स्थापना कर सकता है? अंतर्राज्य परिषद एक संवैधानिक निकाय है जिसे सरकारीय आयोग की सिफारिश पर संविधान के अनुच्छेद 263 को आधार बनाते हुए राष्ट्रपति आदेश 28 मई 1990 द्वारा गठित किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से कौन सा गांधीवादी आदर्श पर आधारित है? ब्रॉडली बात करें तो डीपीएसपी 3 विचारधारा पर आधारित है। पहला सामाजिक आर्थिक विचारधारा, दूसरा गांधीवादी विचारधारा, तीसरा उदारवादी विचारधारा। तो गांधीवादी विचारधारा में ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना, नशीले पेय पदार्थ के सेवन को प्रतिबंधित करना, ये सब आते हैं। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 96, भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त होने के लिए किसी व्यक्ति के पास निम्नलिखित में से किस पात्रता का होना आवश्यक नहीं है? भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु किसी व्यक्ति को निम्नलिखित अर्हताएं पूर्ण करनी चाहिए। पहला, वह भारत का नागरिक हो। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। तीसरा, वह राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अहिर्त हो, न कि लोकसभा के लिए। और चौथा, वह किसी लाभ के पद पर न हो। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 97, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लोकसभा के उपाध्यक्ष को। यह वाइस वर्सा होता है, अध्यक्ष उपाध्यक्ष को सौंपता है और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 98, संविधान के अनुसार कौन किसी स्थान या स्थानों को उच्च न्यायालय के स्थान के रूप में अधिविष्ट कर सकता है? ऑप्शन ए, भारत का राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 99, संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है? अनुच्छेद 352 में निहित है कि युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण संपूर्ण भारत या इसके किसी हिस्से की सुरक्षा खतरे में हो तो राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपदा की घोषणा कर सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, आर्टिकल नंबर 352। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधायिका है? वर्तमान में केवल 6 राज्यों में द्विसदनीय विधायिका है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित में से किस स्थान पर बिहार विधान परिषद की पहली बैठक बुलाई गई थी? बिहार विधान परिषद की पहली बैठक 20 जनवरी 1913 को बांकीपुर में बुलाई गई थी। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 102, निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा का पहला अध्यक्ष था? ऑप्शन ए, बिंदेश्वरी प्रसाद वर्मा। क्वेश्चन नंबर 103, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह प्रावधान करता है कि मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से राज्य विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगा? ऑप्शन सी, आर्टिकल नंबर 164। क्वेश्चन नंबर 104, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिहार में लोक अदालतों को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है?
इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। क्वेश्चन नंबर 105, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा बनाई गई योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था। उसमें निम्नलिखित प्रावधान था। पहला, संविधान सभा की कुल संख्या 389 होगी, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत को एवं 93 सीटें रियासतों को आवंटित की जानी है, तो ऑप्शन बी भी सही है। प्रत्येक प्रांत एवं रियासत को उनकी संबंधित जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की जानी थी, तो ये भी सही है। रियासतों के प्रतिनिधियों को रियासतों के प्रमुखों द्वारा नामित किया जाना था, तो ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 106, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद अधिकृत नहीं है। अनुच्छेद 3 के तहत संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकता है। किसी भी राज्य का क्षेत्रफल में वृद्धि कर सकता है, किसी भी राज्य के क्षेत्रफल में कमी कर सकता है, किसी भी राज्य की सीमाओं को परिवर्तित कर सकता है और किसी भी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन जूस सॉली के सिद्धांत से संबंधित है? जूस सॉली को सामान्यतः जन्मसिद्ध नागरिकता के रूप में जाना जाता है। यह किसी राज्य के क्षेत्र में पैदा हुए व्यक्ति को राष्ट्रीयता अथवा नागरिकता के अधिकार से संबंधित है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 108, निम्नलिखित में से कौन संसदीय सरकार की विशेषता है? संसदीय सरकार की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहला, नाम मात्र एवं वास्तविक कार्यकारी। दूसरा, बहुमत वाले दल का शासन। तीसरा, सामूहिक उत्तरदायित्व। चौथा, राजनीतिक समरूपता। और पांचवा, निचले सदन का विघटन। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित एक मौलिक कर्तव्य है? इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। समय पर कर का भुगतान करना ये मौलिक अधिकार नहीं है। देश की रक्षा करना और राष्ट्र की सेवा करना ये मौलिक अधिकार है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित करना और हिंसा से दूर रहना ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। और 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध करवाना ये भी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 111, संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से किसमें संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है? ऑप्शन सी, 7वें अनुसूची के अंतर्गत कोई भी सूची। क्वेश्चन नंबर 112, निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की विशेषता नहीं है? संघीय सरकार की विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, द्विस्तरीय सरकार। दूसरा, लिखित संविधान। तीसरा, राष्ट्र एवं क्षेत्रीय सरकारों के मध्य शक्तियों का विभाजन। चौथा, संविधान की सर्वोच्चता। पाँचवा, कठोर संविधान। छठा, स्वतंत्र न्यायपालिका। और सातवां, द्विसदनीय विधायिका। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 113, अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना को उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल नंबर 263। क्वेश्चन नंबर 114, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? अनुच्छेद 360 के द्वारा राष्ट्रपति को वित्तीय आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सी वीटो शक्ति भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? आधुनिक राज्यों में कार्यकारी द्वारा प्राप्त वीटो शक्ति को निम्नलिखित 4 प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, अत्यांतिक वीटो। दूसरा, विशेषित वीटो। तीसरा, निलंबनकारी वीटो। चौथा, पॉकेट वीटो। भारत के राष्ट्रपति के पास 3 वीटो, अत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो की शक्ति होती है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी, विशेषित वीटो। क्वेश्चन नंबर 116, संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का चयन एवं नियुक्ति की जाती है। संविधान में प्रधानमंत्री के चयन एवं नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है।
आर्टिकल नंबर 75 केवल यह कहता है कि प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 117, अनुपाती न्याय से तात्पर्य है सामाजिक और आर्थिक न्याय के मिले जुले रूप को अनुपातिक न्याय कहा जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ई। क्वेश्चन नंबर 118, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाना संबंधित प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19, छठी अनुसूची में वर्णित राज्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? छठी अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंध उपबंध किया गया है। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रारूप समिति बी.आर. अम्बेडकर, मौलिक अधिकार सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये गलत हो जाएगा, मौलिक अधिकार उप समिति के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। तो इसके अलावा बाकी सब सही है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। जय हिंद।